Good morning to all of you. After the exam, we will start a new chapter, chapter number 6, political parties. और जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था और जो आपका थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, वो डिडक्ट है सिलेबस में से। फिफ्थ भी लास्ट ईयर डिडक्ट हो गया था, तो अब आपका आता है चैप्टर नंबर 6 और इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचेगा, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल पार्टीज़। अब सबसे पहले बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज़। मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़? व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज़, हम किसे कहेंगे? तो सिंपल सी भाषा में, व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कंटेस्ट इलेक्शन इट्स कॉल्ड ए पॉलिटिकल पार्टी। जब एक लोगों का समूह, एक ग्रुप इकट्ठा हो जाए और वो इलेक्शन फाइट करें, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर वो इलेक्शन फाइट नहीं करता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभी जैसे फार्मर्स इकट्ठा हुए थे 1 वीक पहले, करंट में भी चल रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इकट्ठा हुए थे वो ग्रुप। उन्होंने ग्रुप बनाया और स्ट्रगल किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की ट्राई किया कि भी आप हमारे डिमांड्स को पूरा कीजिए। तो ये जो ग्रुप बना था इसमें भी लीडर्स थे, लेकिन ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन फाइट नहीं किया। इनका क्या है मेन, कि इन्होंने एक पॉपुलर मूवमेंट किया कि वे अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल कराने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? जो भी इलेक्शन फाइट करेगी, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, इट्स कॉल्ड ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं तो दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ अवेलेबल हैं, नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ किसे कहेंगे हमें? जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन फाइट करती है, इट्स कॉल्ड ए नेशनल पार्टी। जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर, लिमिटेड रीजन के अंदर इलेक्शन फाइट करती है, इट्स कॉल्ड ए रीजनल पार्टी। क्लियर? अब नेशनल पार्टी की हम बात करते हैं तो टोटल हमारे पास नेशनल पार्टी 7 है। जैसे हम एग्जांपल लें, बीजेपी एक हमारी नेशनल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हमारी नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जिसकी लीडर है, वो एक नेशनल पार्टी है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी एक नेशनल पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की, इट्स ए नेशनल पार्टी। तो बुक में आपके 6 गिवन हैं, तो 7th जो है वो आपकी है आप, आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये आप उसके अंदर नोट कर लेंगे। अब नेशनल पार्टी हम किसे कहेंगे? कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी में आएगी? जो टोटल परसेंट वोट हैं उस एरिया के, पर्टिकुलर एरिया में, या जितना में टोटल वोट्स हैं हमारे पास, जितनी पोल होती हैं, उसका 6% उस पर्टिकुलर पार्टी को मिलनी चाहिए, तब हम उसको नेशनल पार्टी बोलेंगे। दूसरा, मिनिमम 2 सीटें वो विन करें, यानी कि जब स्टार्टिंग में फर्स्ट इलेक्शन कोई भी पार्टी कंटेस्ट करती है, इलेक्शन फाइट करती है, तो कम से कम उसको 2 सीट्स मिलनी चाहिए और 6% वोट उसके पास आने चाहिए, तब हम उसको एक नेशनल पार्टी बोलेंगे। क्लियर? अब ये किसने सेटअप किया है ये भाई मिनिमम कंडीशन? ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई भी पार्टी को रिकॉग्नाइज होना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के में एक उनको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, अपना नाम देना पड़ता है, अपना सिंबल देना पड़ता है। वो जब उसको फिर ऑथेंटिसिटी करके उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तब आप इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीजनल पार्टी के लिए भी कंडीशन वही है, 6% वोट, मिनिमम 2 सीट्स। लेकिन अब रीजनल पार्टी मैंने यहाँ लिखा मैक्सिमम मतलब है, जैसे हरियाणा के अंदर भी आप देखें तो आपकी इंडियन नेशनल लोकदल है, उसमें से एक पार्टी बनी जेजेपी। पंजाब के अंदर हम चले जाएं तो अकाली दल है, बिहार के अंदर चले जाएं तो रीजनल पार्टी और है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी अपनी है, झारखंड के अंदर भी अपनी है। तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं। आपको बुक के अंदर एक मैप दे रखा है, तो अलग अलग स्टेट्स की जो है पार्टीज़ वहाँ आपको गिवन है, तो इनके नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। कंसर्न जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम आपको आने चाहिए। हाँ, नेशनल पार्टी जो साथ है वो साथ के साथ नाम आपको आने चाहिए। अगर हम देखें अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, हम यहाँ टाइप कर रहे हैं नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी, जो ये पार्टी बनती जा रही है। जैसे एग्जांपल आपने देखा, जेजेपी किससे बनी है? इंडियन नेशनल लोकदल से। इंडियन नेशनल लोकदल के जो जिन्होंने बनाई थी वो किससे निकले? कांग्रेस से। बीजेपी किससे बनी? कांग्रेस। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में 1885 के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई बनी थी तो वो आपकी कौन सी बनी थी? कांग्रेस। ठीक है, बाकी सभी पार्टीज़ इसके अंदर से निकली हुई हैं, जिसको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, जिनको उनकी पॉलिसीज़, जिनको उनके प्रोग्राम, काम करने का तरीका, मेथड अच्छा नहीं लगता है, वो उससे अलग हो जाते हैं, अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या नीड है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की? एक, टू रन द गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट को रन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की नीड है। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपकी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए किसकी नीड है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब देखो टोटल पॉपुलेशन अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 111 के तो 121 करोड़ है। अगर करंट की बात करते हैं तो 136 करोड़ के अप्रॉक्सी है। तो ये सभी लोग पार्लियामेंट के अंदर जाके नहीं बैठ सकते, सभी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर आपके पास ये पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो सभी लोग, या हमारे पास गवर्नमेंट ना हो तो सभी लोग क्या किसी की बात को मानेंगे? अपने आप में सभी सुप्रीम है, ठीक है। तो इसलिए सभी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कौन करती है, एक हमारी गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का किससे बनेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी से। जब वो इलेक्शन विन हो जाएगी तो कन्वर्ट हो जाती है रूलिंग पार्टी में, जो गवर्नमेंट को रन करती है, जैसे अभी करंट में बीजेपी करती है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में अपोजिशन का रोल होता है, जैसे कांग्रेस का है, ठीक है। तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। एक डेमोक्रेसी के लिए मस्ट है कि आपका जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेंटेनेंस सिस्टम को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड है। ऑल आर नॉट प्रेजेंट इन अ पार्लियामेंट, जो भी मैंने आपको बताया सभी प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड है। भी सभी के पास इतना टाइम नहीं कि डेली वहाँ जाकर बैठेंगे, और इतना स्पेस भी नहीं है और नहीं बैठ सकते हैं। सेफ गार्ड ऑफ द राइट्स, हम कहते हैं राइट्स हमारे को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट्स हमारे को मिलने चाहिए, ये राइट मिलना चाहिए। तो उसको कौन प्रोटेस्ट करता है, कौन प्रोवाइड कराता है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कन्वर्ट हो जाती है गवर्नमेंट के अंदर, एक रूलिंग पार्टी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के? 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है। क्लियर। विदाउट लीडर के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। अब उस लीडर के साथ एक्टिव मेंबर्स भी होने चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के आपने देखा कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपनी प्रोग्राम को, पॉलिसीज़ को, पार्टीज़ की डिफरेंट प्रोग्राम्स को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। किस पब्लिक तक? फॉलोवर्स, यानी कि हम लोग फॉलोवर्स हैं, ठीक है। हम लोग को मोटिवेट कौन कर रही है, कौन कर रहा है? एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। और उसका एक लीडर है। कहीं पर भी लीडर आता है, रैली होती है तो लीडर आता है, तो उसके एक्टिव मेंबर्स पहले अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, लोगों को बताते हैं, तब वहाँ जाके लोग इकट्ठा होते हैं। वो जो लोग इकट्ठा होते हैं वो फॉलोवर्स हैं। तो विदाउट फॉलोवर्स, लीडर और एक्टिव मेंबर से पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। अगर लीडर को हटा दे तब भी नहीं बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक्टिव मेंबर्स का है, जो कनेक्ट करता है लीडर्स टू फॉलोवर्स को। फॉलोवर्स अपनी प्रॉब्लम्स को रखेंगे, ठीक है। लीडर उनको पूरा करेगा, पॉलिटिकल पार्टी उनको पूरा करेगी, लेकिन उस तक बात कौन पहुँचाएगा? एक्टिव मेंबर्स। अगर एक्टिव मेंबर्स ऑनेस्ट हैं तो पॉलिटिकल पार्टी रन करेगी। अगर एक्टिव मेंबर्स आपके ऑनेस्ट नहीं हैं पार्टी के लिए, तो फिर लीडर किसी काम का नहीं है, ठीक है। लीडर एक तरह से जीरो हो जाएगा, वो पॉलिटिकल पार्टी जीरो हो जाएगी। तो ये मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। ये आपका क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो जाता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। क्लियर। तो आज आप इसको यहाँ तक रीड करेंगे। थैंक यू।